अभी सॉन्ग निकालो आप। आप सभी को नमस्ते। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर एक भजन सुनाना चाहती हूँ। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। न जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, इसके से मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। धन्यवाद। आइए मुनि जी, मुनि जी, डॉक्टर नयन कुमार जी जुड़ रहे हैं, तब तक आप आ जाइए। ओम 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 तन्नो मित्रात्तम वर्णः तन्नो भवत्यर्यमः, तन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्मा, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु भवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। परमात्मा वक्ता और श्रोता दोनों के हृदय में विराजमान ऐसे उस प्रभु के लिए सादर नमस्ते। वो परमात्मा ही हम लोगों की रक्षा करने वाला है।
सृजन करते हुए हम लोगों को प्रकृति के माध्यम से पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसकी प्राप्ति के साधनों को जुटाने वाला है। ऐसे उस प्रभु के लिए और समस्त मातृशक्ति व विद्वज्जन सभी महान भावों के लिए सादर नमस्ते। बहुत अच्छा भजन अभी हमारी बिटिया के माध्यम से यहाँ हम लोग सुन रहे थे। जैसा कि आज हमारे बीच में डॉक्टर नैन कुमार आचार्य जी आत्मविस्मृति दुखों का मूल कारण और दुखों का मूल कारण में आत्मविस्मृति से तात्पर्य है कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। हम सब जगह दूसरे पदार्थों की खोज में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि हम परमात्मा को भी खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन हमें हमारा खुद का स्वयं का पता नहीं है। और अगर हमें हमारा पता लगाने के लिए हम कोशिश करने लग जाएं तो पता लगेगा कि वो सखा हमारा परमात्मा जो मित्र है वो हमारे पास में ही है। देखिए, खोज तो हम अपने आप को रहे हैं और पता लग गया किसका? उस परम सत्ता का, उस प्रभु का। सुपर्णा सयोजा सखाया समानम वृक्षम पर सत्य जाते कहा गया है ना। वेद का ऋषि कहता है वह परमात्मा मित्रवत जो है एक वृक्ष पर, जो वृक्ष क्या, वो प्रकृति रूपी वृक्ष पर दोनों जीवात्मा और परमात्मा विराजमान है। इनमें से प्रकृति का जो भोग है वो जीवात्मा करता है और परमात्मा केवल साक्षी रूप होकर के देखता है। और जब वो देख रहा है सभी लोगों के लिए तो इससे पता लगता है हमें कि उसको किसी की सिफारिश की, किसी को खोजने की, कोई जासूस छोड़ने की जरूरत नहीं रहती है। वो तो स्वयं हमारे पास में, हमारे पास में नहीं, हमारे बाहर भीतर भी ओतप्रोत होकर के देख रहा है। और प्रकृति को तो कहा गया है अपवर्गार्थम दृष्टम, ये जो दिखाई दे रहा है हमें वो केवल और केवल जीवात्माओं के सुख भोग के लिए है, उपभोग के लिए है। परमात्मा को उससे कुछ भी लेना देना नहीं। तो हमें लक्ष्य होता है कि हम जिस परमात्मा ने इतना बड़ा विशाल संसार प्रकृति के रूप में प्रकृति हमको दे दी है और क्षणे क्षणे परिवर्तित होते हुए, देखिए मौसम में, प्रत्येक मौसम में कोई ना कोई आइए आचार्य नयन कुमार जी हमारे बीच में आ चुके हैं। जी जी स्वागत है। आमंत्रित सम्मान के करिए। साथ मैं आह्वान करूंगा डॉक्टर नयन कुमार जी का। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राकेश कुमार जी से कि वो आमंत्रित करें आचार्य नयन कुमार जी को, जो बंबई से हैं, हमारे प्रवक्ता है, बहुत अच्छे लेखक, चिंतक, विचारक हैं आप। एक पत्रिका भी आपकी वहां से निकलती है महाराष्ट्र से। आइए पल्ली वैद्यनाथ महाराष्ट्र से डॉक्टर राकेश कुमार जी सादर आमंत्रित करें। मंच पर विराजमान सभी महानुभावों को हृदय तल से सादर नमन करते हुए श्रोताओं को बहुत विचार प्रतिदिन सुनने मिलते हैं, लेकिन मुझे कभी जुड़ने का अवसर नहीं मिलता किसी कार्यवश। मैं सभी को धन्यवाद प्रदान करते हुए ईश्वर से यही कामना करता हूं, परमपिता परमात्मा हमारे प्रिय लखनलाल जी आर्य, मंत्री आर्य समाज महरोणी, तथा प्रधान जी आदरणीय पूज्य मुनि पुरुषोत्तम जी वानप्रस्थी महाराज जी, एवं सभी जो भी कार्यकर्ता अगर इस मिशन में लगे हुए हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आइए हम सबसे पहले परमपिता परमात्मा का स्मरण करेंगे। एताहमेतं पुरुषं महान्तं
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्थः विद्यते येनाय। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यशाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हे नाथ कृपा करो हम सब पर, अज्ञान दुरित दूर हो जाए, जीवन सबका सुमधुर एवं सत्विचारों से प्रेरक बने। अंधकार अंधविश्वासों से दूर रहे, वेद पथ मार्ग पर चलते रहे, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदर एवं सम्मान के इस विशेष समारोह में उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, सभी बुजुर्ग वृंद और इन सद्विचारों को सुनने वाले सभी श्रोतागण, माता बहनें, युवा साथियों, आर्य सज्जन, परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सबको यह अनमोल देह प्राप्त हुआ है। कितना सुंदर शरीर मिला है। इस शरीर की तुलना अन्य किसी शरीरों से नहीं हो सकती। कहते हैं 84 लाख योनि का चक्र है, लेकिन इस इतने योनियों में सबसे श्रेष्ठ कोई योनि कौन सी है, तो वह है मानव योनि, मनुष्य योनि। और इस मनुष्य देह को प्राप्त करके यदि हम अन्य योनियों जैसा कर्म करने लगेंगे तो क्या इस मानव जीवन का अपमान नहीं होगा? जानबूझकर यदि हम बुरे मार्ग पर चलते रहेंगे तो क्या जीवन की सफलता है? क्या हमारा जीवन यशस्वी हो जाएगा? आचार्य शंकर कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही चक्र चलता रहेगा क्या फिर? हे मनुष्यों, अरे हमने तुम्हें संसार में भेजा मनुष्य का देह प्रदान कर, और यदि इस मानव देह को प्राप्त करके भी तुम यदि पशु जैसे कार्य करते रहोगे तो क्या मैंने जो आपको ये दिव्य नौका प्रदान की है उससे लाभ क्या होगा? महर्षि व्यास महाभारत में कहते हैं, संसार में तीन बातें ऐसी हैं जो बहुत दुर्लभ है। गुह्यम तद इदम ब्रवीमि। हे मनुष्यों, हे संसार के लोगों, सुनो, मैं आप सभी को बहुत बड़ी एक ऐसी रहस्य की बात बताना चाहता हूं जो कैसी है, न ही मानुषा श्रेष्ठ तरम किंचित। अर्थात संसार में मानुषा श्रेष्ठ तरम किंचित। देखो, संसार में मनुष्य देह के बगैर दूसरी कोई भी देह कोई सा देह नहीं है कि जो श्रेष्ठ हो। क्या सुंदर कहा है। हे मनुष्य, अरे तुम्हारा नाम मनुष्य है और वेदों ने तुम्हें क्या कहा है? शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। हे सुनो संसार के लोगों, सुनो, आप कौन हो? आपके लिए बहुत ही दिव्य संबोधन है, अमृतस्य पुत्राः।
तो अमृत के पुत्र हो, अर्थात मृत पुत्रा नहीं हो तुम, अमृत पुत्रा हो। आप अमर होने वाले हो। यह दिव्य नौका प्रदान करके परमपिता परमात्मा ने हम सब पर बहुत उपकार किए हैं। और यदि हम इस योनि को, इस मनुष्य देह को प्राप्त करके उसकी उपयुक्तता को, उसकी महत्व को नहीं जानेंगे तो क्या मतलब है, बोलिए? कुछ नहीं। इसलिए तीन बातें बहुत दुर्लभ होती हैं। कहते हैं मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रय। मुमुक्षत्व अर्थात ये तो अंतिम बात हो गई, लेकिन सबसे पहले मनुष्यत्व। मनुष्यत्व को प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। और मनुष्य किससे कहते हैं? आप हम सब जानते हैं, मत्वा कर्माणि सिव्यति, जो विचार पूर्वक काम करता है, सोच समझ कर काम करता है और कर्मों को सीता है, अर्थात कर्मों को विचार करके जीवन में उतारता है, विचार पूर्वक काम करता है। मननात् मनुष्य, मननशीलता जिसके पास हो वो मनुष्य है। अपने कर्मों को सीना, सीना कैसे सीना? जैसे कोई बूढ़ी माता, कोई हमारी पुरानी बुजुर्ग माता कपड़ा हाथ में लेकर सीती है, कपड़े सिलाती है। आज तो सीने वाले बहुत सारी मशीनें आ गई है, हम आज तो सीने का मौका ही नहीं मिल रहा कपड़ों को, कपड़े लिए और फेंक दिए। लेकिन जैसे हमारी पुरानी माताएं कपड़ों को सीलने का प्रयास करती हैं, उसी प्रकार हे मनुष्य, तुम्हें भी जीवन रूपी वस्त्र को सीना है और जीवन को, प्रत्येक कार्य को आपको विचार पूर्वक करना है। मत्वा कर्माणि सिव्यति, अर्थात यह मनुष्य देह में प्राप्त है मनुष्यत्वम। और कहते आगे मुमुक्षत्वम, मोक्षेच्छा, छूटने की इच्छा, दुखों से छूटने की इच्छा, नाना प्रकार के हमारे बंधन जो हैं, बंधनों से दूर होने की इच्छा। हम इच्छा तो रखते हैं, मनुष्य इच्छा तो रखता है, केवल इच्छा क्या काम की है? उसके साथ प्रयत्न नहीं किया जाए तो इच्छा किसके मन में नहीं होती? आत्मा के लिंग को बताते हुए न्याय सूत्रकार कहते हैं कि आत्मा के कितने लिंग हैं? तो कहते हैं 6 लिंग हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। अर्थात हमारी आत्मा कैसी इच्छा करती है? पवित्र इच्छा करती है। सदैव उसके अंतर आत्मा में बहुत अच्छी अच्छी अभिलाषाएं होती हैं, लेकिन तुरंत प्रकृति के सानिध्य में रहने वाला हमारा यह जो पंच ज्ञानेंद्रियों से, पंच कर्मेंद्रियों से युक्त ऐसा जो मन है, अर्थात 11 इंद्रियां हमें तुरंत हटा देती। कहने का मतलब यह है कि हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं पवित्र होनी चाहिए और बुराइयों से दोष करना चाहिए। जब जब हमारे मन में, जब जब हमारे विचारों में जब बुरी बातें आ जाएंगी तो उसका द्वेष होना चाहिए। आत्मा द्वेष करता है। साथ ही साथ कहते हैं आत्मा प्रयत्नशील होता है, सदैव प्रयत्न करता है। प्रयत्न करने के कारण तो बहुत सारी बड़ी बड़ी आत्माएं, दिव्य आत्माओं ने पर्वत के शिखरों को, अर्थात प्रगति के पर्वत शिखरों को चूमा है, सफलता प्राप्त की। कठिन से कठिन कार्यों को उन्होंने जीवन में सफलता के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ाया हुआ है। इसलिए आत्मा प्रयत्नवादी है। प्रयत्न करना ही आत्मा की हाथ, सदैव प्रयत्न करने वाली आत्मा होती है। आत्मा सुखी होती है, आत्मा दुखी भी होती है। कैसे? जब संसार के नाना प्रकार के सुखों को देखकर आत्मा हमारी सुखी हो जाती है, और आत्मा और कैसी है? संसार के सारे दुखों को देखकर भी आत्मा के मन में दुख, आत्मा में दुख उत्पन्न होता है। और कैसा है आत्मा? ज्ञान युक्त है, अज्ञान युक्त नहीं है। हाँ, यजुर्वेद में मंत्र आता है, आप सब जानते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र नहीं, हिरण्मय एक प्रकार के बर्तन से ढका हुआ है। सत्य ज्ञान, हिरण्मय सोना, सोना जो है
वो ढका हुआ है, तो इसके लिए क्या चाहिए? अज्ञान से ढका हुआ है, तो कहते हैं आत्मा ज्ञान युक्त है। इन लगभग 6 तत्वों से युक्त अर्थात 6 लिंग है हमारे आत्मा। श्रोताओं, कहने का मतलब यह है हमारी आत्मा के साथ ये 6 बातें जुड़ी हुई है। आत्मा साधारण बात थोड़ी है, आत्मा साधारण नहीं है। मेरा विषय आपको जैसे कि हमारे संयोजक महोदय ने जो दिया है कि संसार में सबसे बड़ा दुख किसके कारण होता है, क्यों दुख है संसार में? सारी दुनिया पर आज बहुत ही परेशान है, समस्याग्रस्त हो चुकी है। कारण क्या है? समस्याओं का कारण क्या है? एकमात्र कारण है हम आत्मा से दूर जा रहे हैं। हमारी आत्मा से हम परान्मुख होते जा रहे हैं। हम आत्मा की बात नहीं मानते। हम हमारी आत्मा में जो हमारी अंतरंग में जो आने वाले अच्छे विचार हैं, उन विचारों से हम दूर हैं। इसलिए श्रोताओं, हम किसकी बात सुने? सदैव आत्मा की बात सुने। आत्मा पवित्र है। आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा कहते हैं अर्थात पाणिनि, आचार्य पाणिनि ने इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं आत्मा किसे कहते हैं? तो आत्मा अतति निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति व्याप्नोति वा यो अंतराणि योनि अंतराणि स आत्मा। आत्मा उसे कहते हैं अतति, अत सातत्य गमने। आत्मा सतत गमन करने वाली है। निरंतरम गच्छति, निरंतरम अग्रे अग्रे अतति। आत्मा कभी भी एक स्थान पर नहीं है। आत्मा का सतत आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? इस योनि से उस योनि में जाना है। अच्छा, दूसरी बात है अतति अर्थात गमन करना। गमन के भी 3 अर्थ होते हैं। कौन से 3 अर्थ होते हैं? तो कहते हैं गमनम, ज्ञानम, गमनम और प्राप्ति। अर्थात कहते हैं आत्मा ज्ञानवान होती है। जैसे कि अभी अभी हमने न्याय सूत्रकार के उस लिंगों में से देखा था कि अंतिम जो लिंग है उसका, तो कहते हैं ज्ञानम, ज्ञानवान है। हर एक की आत्मा ज्ञानवान है। कौन कहता है आत्मा ज्ञानवान नहीं है? लेकिन आप कहते होंगे फिर ज्ञानवान आत्मा है तो फिर क्या कारण है? हम अज्ञानी क्यों हैं? अज्ञान आत्मा के कारण नहीं है। आत्मा, हमारा अज्ञान मन के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा अज्ञान इंद्रियों के कारण है। जन्म जन्मांतरों के सारे संस्कार जो आए हुए हैं हमारे सूक्ष्म मन के साथ, उसके कारण हमें अज्ञान सताता है हमेशा। तो आत्मा तो ज्ञानी है, आत्मा तो सतत गमन करने वाली है, ज्ञान पूर्वक गमन करने वाली है। और साथ क्या कहते हैं? वो नाना प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने वाली है, सत्य बातों को प्राप्त करने वाली है, ईश्वर की सत्ता को मानने वाली है। ऐसी आत्मा है। शास्त्रकारों ने कहा है, जैसे कि मैंने आपके विषय में कहा है, जो विषय आपको दिया गया उसमें, कि दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण ही आत्मा को भूल जाना है। जब आत्मा को मनुष्य जब भूल जाता है तो नाना प्रकार के बुरे कार्यों में संलग्न होने लगता है। उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं, किस रास्ते पर हूं। आत्मा का जो, मनुष्य का जो भटकना है, दुख के मार्ग पर चलना है, उसका कारण क्या है? तो कहते हैं हम सदैव परवश हो जाते हैं। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। अर्थात परवश, पर क्या है? तो पराणी इंद्रियानि। अर्थात हम इसे ऐसी भी बात ले सकते हैं, हम जो बातें हम दूसरों पर आधारित जब रहते हैं तब हमें दुख हो जाता है। और जब हम आत्मा के वशीभूत हो जाते हैं, अपने वश में हो जाते हैं, अपने अनुसार चलने लग जाते हैं, तो निश्चित समय उस समय हमें सुख प्राप्त होता है। किसी ब्रह्मचारी को, किसी विद्यार्थी को पूछा गया कि भाई आज आपने क्यों नहाया नहीं, क्यों, कारण क्या है? तो कहता है कि देखो जी, मैं गुरुजी मैं नहाया नहीं आज, कारण आज बिजली नहीं थी। अरे बिजली नहीं तो फिर नहाने से क्या, क्यों नहीं नहाया? बिजली के रोका है कि आपको नहाने के लिए? नहीं गुरुजी, जो हमारे स्नानालय में जो गीजर लगा है ना, जो बिजली का है, बिजली नहीं है तो मैं नहाऊं कैसा? देखो, हो गया बिजली के वैशिष्ट्य के कारण हमने नहाना बंद कर दिया। फिर पूछा गया आपने पढ़ाई क्यों नहीं की बेटा आज? तो कहता कि आज अंधेरा था, घर में बिजली नहीं थी। देखो फिर भी
सर्वम परवशम दुखम, सारे दुखों का कर हम दूसरों पर है। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, बिजली नहीं तो क्या हुआ, घर में तेल बाती नहीं थी क्या? क्या घर में नहाने के लिए ठंडा पानी नहीं था क्या? हम हर बात के लिए हम दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, क्यों? दूसरों पर आधारित हो गए। एक अर्थ ऐसा हो गया, पराधीन अर्थात परावलंबिता हमारे पास आ गई है। हम जीने में दूसरों पर हमारा अवलंबित्व आ गया है। हम हर एक बात पर दूसरों को कारण समझा रहे, दूसरों को दोष दे रहे। क्या कारण है? तो परवश का मतलब दूसरों को हो गया, लेकिन हम पर और एक अर्थ ले सकते हैं, यदि इंद्रियानी, इंद्रियों पर आधारित रहना, इंद्रियों पर अवलंबित रहना, इसे भी दुख होना करते हैं। आज सारी दुनिया परेशान है, छोटी छोटी बातों को लेकर मनुष्य परेशान हो रहा है। कारण क्या है? तो कहते हैं वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि षड्रिपुओं के चक्कर में, और ये हमें धीरे 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 हमें अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, दुख के इस मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें। और हम भी नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी इस चक्कर में आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। महाभारत का दृश्य हमारे सामने है। धृतराष्ट्र को पूछा गया, भाई आपने क्या किया संसार में, जीवन में क्या किया? आपने क्या कुछ पढ़ा नहीं था क्या? सब कुछ ज्ञान होते हुए भी आपने अपने पुत्र को, अर्थात अपने पुत्र दुर्योधन को इतनी स्वतंत्रता दी है। क्या आपके प्रिय पुत्र नहीं थे? वे भी तो पांडु के पुत्र थे, वे भी तो आपके पुत्र है ना। फिर आप क्यों कहते हो मामकाश्य पांडवा? मोह ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में जाते हैं, इसी कारण स्वयं दुखी हो जाते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं। संसार को दुख बांटने का प्रयास भी बड़े बड़े लोगों के कारण हुआ है। भूल जाते हैं हमारी सत्ता को। मैं कौन हूं? अहम इंद्र न पराजिज्ञ। वेद कहता है कि हे मनुष्यों, अरे स्वयं आत्मा की आवाज है। हे आत्मा स्वयं कहती है यहां पर, एक तो अहम इंद्र, मैं इंद्र हूं, इंद्र जयाति, मैं अर्थ इंद्र किसे कहते हैं? अर्थात जो इदराती, अर्थात जो दूसरों को जीतता है, सदैव इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, वह इंद्र होता है। हम इंद्र बने, मैं इंद्र हूं। अहम इंद्र न पराजय, न पराजय, मुझे कोई जीत नहीं सकता। आत्मा की इतनी बड़ी महान शक्ति है। किसी कवि के शब्दों में कहा जाए तो, कवि कितने सुंदर में, हर कविताओं में भी हम देखते हैं आत्मा की शक्ति को। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू साधारण नहीं है, तेरे साथ आत्मशक्ति जुड़ी हुई है, तू फिर इतना क्यों परेशान है? इसका कारण क्या है? इंद्रियों पर आधारित होना। इंद्रियानि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान। अरे भाई, ये सारे इंद्रिय बाह्य हैं, बहिर्मुख होने वाले हैं, और अंतर्मुख होना है तुझे तो आत्मा की शक्ति को जानना है। आत्मा की शक्ति को जानने के लिए हम यही करना पड़ेगा, आत्मवशम सुखम। हमें सदैव आत्मा के वशीभूत होकर चलना पड़ेगा। आत्मा क्या है? दिव्याः ही आत्मविभूतयः। अरे भैया, आत्म विभूतियां साधारण नहीं है। आत्मा के बल पर चलने वाली विभूतियां दिव्या होती हैं, अर्थात प्रकाशमान होती हैं। वह उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटी छोटी बातों को लेकर भी आज हम परेशान हैं, सारी दुनिया परेशान है। आज हम देख रहे हैं रशिया
और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। सारा कमाया हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है वहां पर, बड़े बड़े महल ढहते जा रहे हैं। एक हाथ में मनुष्य बम ले रहा है, दूसरों पर फेंक रहा है। अरे मनुष्य, तूने कितना कमाया और तू क्यों क्या कर रहा है? सब केवल काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर के चक्कर में सारी दुनिया फंसी हुई है। इसलिए मनुष्य मनुष्य का वैरी बन चुका है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर फूलों की वर्षा नहीं कर पा रहा है और वह बम की वर्षा कर पा रहा है, और धड़ल से वह बड़े बड़े भवनों को ढा रहा है। क्षण में लगभग हजारों, सैकड़ों शत्रु सैनिक मारे जा रहे हैं, चाहे फिर वो रशिया के हो, चाहे फिर यूक्रेन के हो। भारत में भी हम देखते हैं क्या कारण है, मनुष्य एक दूसरे का बिल्कुल शत्रु बनते जा रहा है। वेदों में कहा है मां अहि भूहु, हे मनुष्य अहि सांप मत बनना, मां प्रदाकु, और तू विषैला जहरीला बिच्छू भी न बनना। इसका मतलब क्या है? तो सांप कैसे चलता है? सांप सीधे चलता है क्या? नहीं, ऐसा सांप टेढ़े टेढ़े चलता है। हे मनुष्य, तुझे टेढ़ा नहीं चलना है, सरल चलना है। हाँ, सांप की वृत्ति को छोड़ना है तुझे, सर्पिली विषयों को छोड़ना है तुझे, और विषयों को छोड़ना है। अब जब तू विषय लेगा तो विषधारी बनेगा, और जब तू विषयों को दूर रहेगा तो अमृत में बनेगा। कितनी बढ़िया बात कही है। मां अहि, सांप जैसा तिरछा मत चलना, मां प्रदा को, और बिच्छू जैसा तू मत डसना दूसरों को। मनुष्य, तुझे मनुष्य बनना है। वेदों में एक स्थान पर बहुत सुंदर आया है, ये आत्मा कैसा है? तो आत्मा कहते हैं ये शही दृष्टा है, देखने वाला है। देखने वाला कैसे देखने वाला है? हम संसार को देखते हैं, चलते फिरते हैं, हमारे सामने आने वाले मनुष्यों को देखने का हम प्रयास करते हैं, इसे देखना नहीं कहते। देखना किसे कहते हैं? संस्कृत के सुभाषितकार ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पश्यति। देखो, देखना उसे कहते हैं जो अपने अनुसार दूसरों को देखे। सामान्य लोग हर बार में, हर बातों में अपना पराया देखते हैं। ये मेरा तेरा, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। भाई, मन की विशालता की बात करो, आत्मा की विशालता की बात करो। संकुचितता किस लिए है? हमारा दृष्टिकोण बहुत बड़ा, व्यापक होना चाहिए। हम जैसा दृष्टिकोण हम अपने परिवार में रखते हैं, अपने घर वालों से रखते हैं, वैसा दृष्टिकोण हम दूसरों के साथ रखें। आत्मा का विस्तार करना है, हम संकुच नहीं बनना है। अन्य प्राणी तो अपने तक देखते हैं, सारे पशु हैं, सारे पंछी हैं, इन अन्य जितने भी प्राणी वे सारे देखने का काम करते हैं। पशु उसे कहते हैं जो केवल देखता है, पश्यति इति पशु, अर्थात जो केवल देखता है, कुछ नहीं कर पाता, उसे पशु कहते हैं। और पशु कैसे होते हैं? अधोमुखी, नीचे देखते हैं। और मनुष्य कैसा है? मनुष्य केवल नीचे देखता है क्या? नहीं देखता, सामने देखता है। मनुष्य की दृष्टि सदैव सामने होती है। जो नीचे सदैव अपनी गर्दन करे किए चलता है, वो क्या मनुष्य है क्या? हमें आसपास में देखना है, कौन कैसा है, कौन कैसा है। इसका मतलब बुराई की ओर मत देखो, हाँ, दृष्टि को पवित्र बनाओ। लेकिन हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? दूसरे के दुखों को देखना है। हमें देखते समय हमारी दृष्टि में व्यापकता होनी चाहिए। हे मनुष्यों, अरे तुम देखना, तुम चलना, तुम फिरना। यजुर्वेद में कितना सुंदर मंत्र आया है, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृश। हे मनुष्यों, अरे तुम्हारा चलना, निक्रमण, आगे बढ़ना कैसा हो? मधुमय हो, मीठा हो। आपके चलते समय दुनिया के लोग आपको देखते हुए अरे क्या बढ़िया चल रहा है, चलते समय किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहा है। आजकल हम देखते ही चलते चलते पैर में पैर, टांग में टांग अड़ाकर किसे गिराना चाहता है। कोई चलते चलते दूसरों की वस्तु छीनने का प्रयास करता है, कोई चलते चलते दूसरों की बुरी नजर से मां बहनों की ओर देखते समय बुरी गलत दृष्टि से देखता है। शास्त्र ने कहा है, सुभाषितकार ने कहा है, हे मनुष्यों, तुम्हें देखना है, लेकिन कैसे देखना है? आत्मवत सर्वभूतेषु। ठीक है, आत्मवत, अपने अनुसार देखो। अपनी आत्मा कैसी पवित्र है, शुद्ध है, और ऐसी आत्मा
दूसरों की भी है। और धर्म का लक्षण तो यही है ना सज्जनों। क्या है धर्म का लक्षण? महर्षि व्यास कितने सुंदर शब्दों में कहते हैं, भैया आप धर्म धर्म की बात कहते हो, और धर्म के कारण सारे संसार में झगड़े चल रहे हैं आजकल। कोई कहता है हमारा पौराणिक हिंदू धर्म है, कोई कहता है इस्लाम वो धर्म है, कोई कहता है सिख धर्म है, कोई कहता है ईसाई धर्म है। ये धर्म धर्म नहीं है, हम आर्यजन है सब। हमारा मूल तो वैदिक धर्म है, मानवता का धर्म है हमारा। फिर मानवता का धर्म धर्म क्या कहता है? महर्षि व्यास के शब्दों में कहते हैं, तो वहां पर ये है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अरे भैया देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। श्रुत्वा, उसकी पहली पंक्ति जो है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात धर्म किसे कहते हैं? सुनो, धर्म की बात, धर्म का क्या रहस्य है? धर्म इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आत्मा का धर्म समझो। श्रुत्वा चैव अवधारित, सुनकर उसको धारण करो। क्या है फिर वो धर्म? आत्मनः प्रतिकूल, हमारी आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। हमारी क्या आत्मा है? हमारी आत्मा पवित्र है, हमारी आत्मा बहुत सुंदर है, हमारी आत्मा सदैव दुखी को देखकर दुखी होने वाली है। पराये दुख को देखकर, पराये दुखी दीन लोगों को देखकर हमारी आत्मा पिघल जाती है। दूसरों के कष्टों को देखकर हमारी आत्मा में बहुत सारी दुख की नदियां बहने लग जाती है। वो सही आत्मा। तो हमारा यही धर्म है, आत्मन प्रतिकूलानि, आत्मा के प्रतिकूल ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करना। आप क्या चाहते हो? भैया हम अच्छा रहना चाहते हैं, हमारे साथ लोगों ने व्यवहार अच्छा करना चाहिए, हमें लोगों ने आकर मिलना चाहिए, हमें लोगों ने दान देना चाहिए, हमें लोगों ने सहायता देनी चाहिए, करनी चाहिए, सदैव लोग हमें आकर सम्मान देना चाहिए। भैया तू इतना अपेक्षा करता है अपने लिए, तो यही अपेक्षा उनको भी होती होगी ना। लोग हमें गालियां न दे, लोग हमें बुराई दृष्टि से न देखें, जैसा हम अपने को चाहते हैं वैसे वे भी तो सामने वाले चाहते होंगे। इसका मतलब केवल हम मनुष्य की बात नहीं करें, हम प्राणियों की बात करें। हम देखते हैं तो केवल भारतवर्ष में नहीं, सारे संसार में आज कितने ही प्राणियों का संहार हो रहा है, कितने बकरियों को काटा जा रहा है, कितने बिल्कुल जो निरपराध ऐसी गौएं हैं उन पर छुरी चलाई जा रही है, कितने हमारे मुर्गियां हैं, पंछी हैं, नाना प्रकार के पशु हैं, उन पर मनुष्य कितना अत्याचार कर रहा है। अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए केवल प्रोटीन के नाम पर मांसाहार कर रहा है और अन्य प्राणी, निरीह प्राणियों को मौत के घाट उतार रहा है। भैया क्या उनकी आत्माएं क्या कहती होंगी? उन्हें भी तो ये लगता होगा ना कि हमें भी जीना है, हमें मत मारो। उनको भी लगता होगा ना, अरे भाई आप हम सबको यदि थोड़ा भी कुछ कष्ट हो जाता है, कोई रास्ते से चलते चलते समय ठेस लगती है तो हमें दुख होता है, थोड़ा भी हमें हमारी उंगली को कट जाने के बाद बहुत दुख होता है, वैसे भी तो अन्य को होता होगा। ये मनुष्य क्यों चाहता नहीं फिर ये? ऐसा इसे कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हे मनुष्यों, तुम अपनी आत्मा के अनुसार चलो, अपनी आत्मा को जो अच्छा लगता है उसी के अनुसार व्यवहार करो। यदि आत्मा के प्रतिकूल आप व्यवहार करते हो तो तुम्हारा मनुष्य का जीवन नहीं है, तुम सही अर्थ में पशु हो जाओगे। इसलिए आत्मा का तो धर्म यही है, हम सारे संसार को प्यार की दृष्टि से देखें। आज इसी यही कारण हो चुका है, हम अपनी इस आत्मशक्ति को भूल रहे हैं। अच्छा दूसरी बात है, आत्मा कितना दिव्य है, आत्मा बहुत बड़ा महान शक्तिशाली है। हम हमारे इंद्रियों के वशीभूत होकर हमारी सारी शक्तियों को भूलने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं तो ऐसे ही जन्म लिया मैंने। देखो भले ही सारे संसार के नास्तिक लोग भी क्यों न हो, आत्मा की शक्ति को इतना काम में लेते हैं, सारे संसार में आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे नास्तिक लोगों ने भी तो
ईश्वर की सत्ता को न स्वीकार करते हुए भी तो इतना पुरुषार्थ किया, किसके बलबूते पर किया? तो आत्मशक्ति के बलबूते पर किया है। हम आत्मा को जानने का प्रयास करें, हम अपनी आत्मा की शक्ति को समझने का प्रयास करें। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और तैत्तिरीय संहिता में और साथ ही साथ कठोपनिषद में भी, शतपथ ब्राह्मण में भी एक सुंदर सा मंत्र आया हुआ है। तो कौन सा मंत्र है? आत्मा की 12 स्थितियों का वर्णन वहां पर किया। आत्मा कैसा है? आत्मा है, कहते हैं, हंसः शुचिषत् वसुअंतरिक्षसत् होता वेदिषत् अतिथिर्दूरो न सत् नृषत् वरसत् रीतसत् व्योमसत् अब्जा गोजा ऋतिजा अद्रिजा ऋतम बृहत्। 12 स्थितियों का आत्मा का वर्णन किया है। आत्मा की स्थितियां कितनी? 12 हैं। कैसा है वह आत्मा? कहते आत्मा हंसः शुचिषत्। देखो, एक एक शब्द को हम लेंगे। हंसः, हम कभी कभी बड़े बड़े हमारे जितने भी कुछ ऋषि हुए हैं, मान लो कोई विद्वान है, कोई ज्ञानी है, कोई साधक है, तपस्वी है, उसके लिए हम एक उपमा देते हैं, एक संबोधन आता है उनके लिए। उसे कहते क्या? परमहंस कहते हैं। परमहंस, परम का मतलब श्रेष्ठ, बड़ा, हंस का मतलब हंस। आत्मा को हंस क्या कहा गया? आत्मा कैसा है? तो कहते आत्मा हंस है। अब राजहंस को भी जानते हैं। एक सुभाषितकार ने कहा है, राजहंस एक ऐसा पक्षी है को जो दूध को पानी से अलग करता है। हंसः श्वेतः बकः श्वेतः को भेदः बकहंसयोः नीर क्षीर विवेके तु हंसो हंसः बको बकः। भाई बगुला कैसा है? सफेद है। और हंस कैसा है? वह भी तो सफेद है। कवि कहता फिर बोलो, इन दोनों में क्या भेद है? क्या भेद है इस दोनों में? दोनों में तो साथ एक जैसा कलर है, दोनों का सफेद ही है, तो रंग साफ। तो कहते हैं भले ही दोनों का साफ कलर हो, रंग साफ हो, लेकिन कृति मात्र अलग है। बगुला केवल खड़ा है पानी में, किस लिए खड़ा है? चोरी करने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए खड़ा है। ऐसा स्तब्ध है। और कहते हैं बको ध्यानम, ध्यान किसके जैसा होना चाहिए? बकह ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। लेकिन बगुला है सफेद, भले उसका ध्यान हो, लेकिन ध्यान उसका कुछ महान उद्देश्य के लिए नहीं है। वो तो केवल मछलियों को खाने के लिए ध्यान कर रहा है। प्यारे सज्जनों, बगुले जैसा भले ही हंस हो, लेकिन बगुले जैसे दोष हंस में नहीं है। हंस तो नीर क्षीर विवेके तु, जो भी हमारे पास उसके सामने जब नीर यानी पानी और क्षीर यानी दूध दोनों मिलावट होती है, तो उस दोनों में से दूध पीने का सामर्थ्य केवल रखता है कौन? हंस रखता है। हमारी आत्मा भी हंस है। शुचि सत, सत का मतलब निवास करने वाली, रहने वाली। शुचि का मतलब पवित्र। आत्मा सदैव, हमारा हंस, आत्मा रूपी हंस सदैव शुचिता में, शुद्धता में, पवित्रता में, ईमानदारी में, सद्गुणों में निवास करने वाला है। कभी बुराई में रहने वाला नहीं है। इसलिए हंस रहता है तो स्वच्छ और बहुत बढ़िया क्या कहते हैं इसे, मधुर पानी में रहता है और मानस सरोवर में रहते हैं हंस का विशेषता। आत्मा का विशेषण ये पहला है। आत्मा की विशेष बात हंस है। शुचि सद अर्थात पवित्रता में सद स्थित रहने वाला है, बुराई में कभी नहीं रहता। लेकिन फिर भी हम ऐसे कैसे बनते जा रहे हैं? बुराई में क्यों रह रहे हैं? लेकिन भाई आप आत्मा के साथ चलते नहीं है, आप तो इंद्रिय के अनुसार चलते हैं। इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान्
आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहु इति मनीषिणः। भाई आत्मा भोगता है, लेकिन इंद्रियों के साथ है क्या? इंद्रियों का उपयोग लेता है, मन का उपयोग लेता है, शरीर का उपयोग लेता है। शरीर और इंद्रियों की सहायता से आत्मा पवित्र काम करता है। इसलिए शुचि सद आत्मा कैसा है? तो पवित्रता में रहने वाला है। हंस इसमें ह और स ये दो अक्षर है, ठीक है। ह किसे कहते हैं? ह धातु ओहाक त्यागे, अर्थात ह का अर्थ होता है क्या? अर्थात त्याग करने वाला। और किसे कहते हैं? जो त्यागने वाला होता है। के बीच में एक अनुस्वार है, संयोजक है उसे, ठीक है, ठीक है, वो संयोजक है। और स का मतलब क्या है? स कहते सार ग्रहण करने वाला। देखो, ह का मतलब बुराइयों का त्याग करने वाला, ठीक है, और स का मतलब है क्या करना? वो अच्छी बातें ग्रहण करने वाला, मिलावट को रोकने वाला है। हाँ, सार तत्व को ग्रहण करने वाला है। एक तो पानी को छोड़ता है, ह का मतलब त्यागता है, पानी दूर करता है, ठीक है, और क्या लेता है? दूध ग्रहण करता है। अर्थात ह त्यागने वाला, स अच्छी बातें ग्रहण करने वाला। हमारी आत्मा ऐसी है। देखो, जो पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ और यम नियम के साथ चलता है, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह और शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर परिधान, यम नियम और आगे आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंगों के माध्यम से जो अपने जीवन को चलाता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। संसार का सबसे बड़े विशेषता यह है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को सबसे प्यारा मंत्र कौन सा था? यही तो था, हंस का। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। क्या है ये बात? हंस की बात है ये। विश्वानि दुरितानि परासुव, दुरितानि परासुव ये ह है, और स क्या है हंस में का? यद भद्रम स है। विश्वाणी, अरे भाई अखिलानी, दुरितानी, नाना प्रकार के दुर्गुण, नाना प्रकार दुर्विचार, नाना प्रकार की इंद्रिय के दोष हैं, उन सभी को परासु करने वाला है। और आत्मा और क्या ग्रहण? यत भद्रम, कल्याणकारी, शुभ हो, मंगल हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, उन सबको ग्रहण करने वाला। इसलिए हे प्रभु परमेश्वर, हे सच्चिदानंद, हे देव, हे सविता देव, हमारे सारे दुर्गुण दूर कीजिए, हमें बुराइयों से दूर कीजिए, नाना प्रकार के जो भी जितने भी त्याज्य बातें हैं, इंद्रिय के दोष हैं, उन सब को दूर करने का प्रयास करो भगवान। हम यही प्रयास करते हैं, और जो कल्याणकारक उसी देने का, उसी को देने का प्रयास करो। आंसू दे दो भगवान, हम प्रदान करो, तभी तो हम हंस बन जाएगी। हमारी आत्मा हंस क्यों है? इसीलिए सबकी आत्मा हंस नहीं होती। चोर के पास भी आत्मा है। हाँ, बड़े बड़े दुष्कृत्य करने वाले राजनेता भी हैं, नाना प्रकार के हिंसाएं करने वाले लोग हैं संसार में, नाना प्रकार के सदैव आत्महंता लोग मिलेंगे हमें, चलते चलते फिरते कितने भी सच्ची बातें करने वाली हो लोग, सारे संसार के लोग, वे सारे आत्महंता हैं। सज्जनों, कहने का मतलब यही है, हमें जीवन में हंस बनना है। हमारी आत्मा हंस है। हंस शुचि सद, सद का मतलब सद निवास करना, शुचि का मतलब पवित्रता, शुद्धता। हमारी आत्मा सदैव शुचि को ग्रहण करने वाली है, अच्छाई को ग्रहण करने वाली है, पवित्रता को ग्रहण करने वाली है। सदैव वह शुचि सद का मतलब अच्छे अच्छे विचारों में रहने वाली, संस्कारों में रहने वाली है आत्मा। हंस शुचि सद। और कहता है वसु अंतरिक्ष सत, अंतरिक्ष सत वसु। वसु ऋग्वेद में आया हुआ यह मंत्र स्पष्ट कहता है कि वसु अर्थात वसने वाला, अंतरिक्ष, आत्मा हमारा हृदय में, हृदय रूपी अंतरिक्ष में रहने वाला है। मेरी बात समझ में?
आत्मा का निवास कहां पर है? तो हृदय आकाश में है। हृदय आकाश में वो कैसा आत्मा है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, अरे क्या बताऊं, इधर उधर ढूंढने से क्या मतलब है? पर वो कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति अर्जुन। अरे भाई, उसका स्थान कहां पर है? वो वसु है, वो निवास करने वाला है। हाँ, और कहा है? अंतरिक्ष सत, अंतरिक्ष, आत्मा रूपी अंतरिक्ष में, हृदय आकाश में वह रहने वाला, वह व्यापक आत्मा है, वह हृदय रूपी आकाश में निवास करने वाला है। तो इसलिए तो कठोपनिषद कहते हैं, तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितं गह्वरिष्टं पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। ऐसा हमारा आत्मा वो कैसा है? गूढ़ है और गुहाहितम प्रविष्टम, अरे अपने गह्वरिष्टम पुराणम, इंद्रियों से न दिखाई देने वाला, और गूढ़ है वह, हृदय रूपी गहन स्थान में रहने वाला है वह विद्यमान, और सदा नवीन है वह, पुराना नहीं होता। हाँ, और नवीन रहने वाला वह आत्म तत्व योग के द्वारा, तम अध्यात्म योगादिगमेन, अभी मैं कराता, उस आत्मा को पाना हो तो योग की हमें 8 सीढ़ियां चलनी पड़ी। परमपिता परमात्मा सारे संसार का निर्माता है, सारे विश्व का संचालन करता है, सारे विश्व को देखता है। लेकिन सज्जनों, वो परमपिता परमात्मा तो है, लेकिन हमारी भी आत्मा है। सारे संसार में ऋषिवर देवदान कहते हैं 3 प्रकार की सत्ता है, अर्थात ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। तो हमारी आत्मा भी बहुत बड़ी है, भले ही हमारी अतपिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा सारे ब्रह्मांड में परमपिता परमात्मा का अनुरेणु में निवास है, उसी प्रकार का हमारे पिंड में भी उसका निवास है। इतना है कि वह कैसा है? सच्चिदान नहीं है, वह सत और चित है, आनंद स्वरूप नहीं है। उसको आनंद तो लेना पड़ेगा प्रकृति से दूर हटकर। हम प्रकृति के साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ो, अवश्य जुड़ो, नहीं है किसी को दूर नहीं रहना, लेकिन जुड़ते जुड़ते परमपिता परमात्मा से भी तो जुड़ने का विचार करो। ये बात मूल बात है। ओम का जब हम जाप करते हैं तो ओम में क्या है? अ उ म, अ अर्थात परमपिता परमात्मा, उ अर्थात आत्मा, और म प्रकृति है। एक तरफ म प्रकृति है, एक तरफ अ परमपिता परमात्मा है, और बीच में हम उ आत्मा बैठी हुई। तो हमारी आत्मा को सोचना है कि हमें किधर जाना है, हमें परमात्मा के साथ जुड़ना है या प्रकृति को जुड़ना है। हे उ, हे आत्म तत्व, तुम्हें ये जानना है, तुम्हें ये समझना है, तुम्हें कहां चलना है, आत्मा को तुम्हें किधर ले जाना है। यदि आप प्रकृति म की ओर, म तो अधूरा है ना, म हलंत है, प्रकृति अधूरी है, प्रकृति पूरी नहीं है, अ तो पूरा है, परमपिता परमात्मा अ है, वह तो पूरा है। उस पूरे परमपिता परमात्मा को जानने के लिए है ओ, अर्थात ए आत्मन, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम इस अपनी आत्मा को सदैव पवित्र परमपिता परमात्मा की ओर ले चले, और हमारी आत्मा को हम समझे मैं बड़ा शक्तिमान हूं, बड़ा बलवान हूं, मेरी जैसी शक्ति संसार में कोई नहीं है। जब मैं आया हूं तो मुझे कुछ करना है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, कितना सुंदर वेदों में आया है। एक एक बात वेद की इतनी सुंदर है, एक एक सूक्ति हमारे जीवन को क्या करती है? प्रगति की ओर ले जाती, सदैव आगे बढ़ने के लिए हमें मजबूर करती है, लेकिन हम नहीं सुनते। अभी मेरा ही पुत्र अभी बैठा, तो मैंने कहा नहीं, ज्ञानम ते पुरुष, हे पुरुष आगे बढ़ना है आत्मन, तुम्हें आगे चल, न आवयान, पीछे नहीं बढ़ना। हमारी आत्मा की सत्ता को हम समझे। दुख का बढ़ने का कारण यही है, हम सारे दुख, सारे नाना प्रकार दोष
नाना प्रकार की बुराइयां आने का कारण क्या है, हम आत्मा की ओर नहीं देखते, आत्मा के अनुसार नहीं चलते। आत्मा को जानना समझना बहुत आसान है, केवल हमें इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम इस विषय को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगले दिन अर्थात कल हम इसी विषय को और आगे बढ़ाएंगे। अभी तो थोड़ा सा वहां पर हुआ है, क्या कहते हैं कि हंस शुचिशत वसु अंतरिक्षत, दो ही स्थितियों पर आए हैं। इस मंत्र की व्याख्या और हम कल करेंगे। यदि आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमें सारी अनुकूलताएं हैं, और यदि हम आत्मा के प्रतिकूल चलेंगे तो सारी प्रतिकूलताएं हमारा दुख ही दुख पड़ेगा। आइए सज्जनों, श्रोताओं, मैं परमपिता परमात्मा की यही कामना करता हूँ, हमारे जितने भी दर्शक श्रोतागण सुन रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मुझे देख रहा हूं मैं सबके चेहरे, हमारे लिए दादाजी हैं, कोई नाना जी हैं, कोई पिताजी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूं। हमारे बस क्या कहे लखन लाल जी सर जी, बहुत अच्छा काम किया आपने। इतना मैं सोच रहा था कि ये वर्ष भर 2 वर्ष चलाने का काम है, कैसे चलाते होंगे, कितने लोग आते होंगे। बहुत महीनों से उनका चल रहा था प्रयास की हमारे साथ जुड़ो, आप समय दे दो, लेकिन लखन लाल जी क्या करेंगे, थोड़ा मैं भी मजबूर हूँ। मेरी सभा का भी कार्य रहता है मेरे पीछे, और अन्य भी सामाजिक काम रहते हैं। फिर भी मैंने प्रयास किया है आपके कार्य में कुछ न कुछ मेरा योगदान देना कर्तव्य है, क्यों आपका उद्देश्य पवित्र है। आप सारे संसार को, दुनिया को, भारत को नहीं केवल अर्थात दुनिया को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप जगाने में हमारा भी कुछ ना कुछ तो योगदान होना चाहिए, क्योंकि हमारा और आपका एक ही रास्ता है, एक ही ध्येय है। ऋषिवर देव दयान का क्रीडवंतो विश्वमार्यम का हमारा ध्येय है। तो आइए, मैं सभी श्रोताओं को वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि परमपिता परमात्मा आप सभी सज्जनों को, आप सभी को आत्मा के अनुसार चलने की शक्ति दे, बल दे। ओम शांति, ओम शांति। और आगे भी लगातार अभी 3-4 दिन हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर नयन कुमार जी आचार्य जी। और महाराष्ट्र में जैसा कि हमने बताया कि जो महाराष्ट्र आर्ट प्रतिनिधि सभा, उसकी एक जो पत्रिका निकलती है उसका भी संपादन का कार्य, कॉलेज में आप प्रोफेसर उसका भी कार्य, और समाज और राष्ट्र निर्माण में अनवरत रूप से आप लगे हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में 3-4 दिन यहाँ रहेंगे। आइए श्रीनिवास आर जी, नोएडा से आज पहली बार जुड़े हैं। श्रीनिवास आर जी आइए, आइए श्रीनिवास जी। जी जी। अरे आइए, कहाँ है उक्ता भारत के संपादक जी, क्या बोलूं मैं, सही है, यही बोलो। आइए। आचार्य जी, अरे दूर हो जाओ, राकेश कुमार जी से थोड़ा दूर हो जाओ। आचार्य जी, जी आज आपका उद्घोष आत्मा के संबंध में सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे योगीराज श्री कृष्ण जी ने कभी महाभारत में अर्जुन को ज्ञान कराया था कि आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, और आत्मा हमारे लिए कैसे इस अथक निरंतर भ्रमण करती रहती है, और उन आत्माओं का स्वरूप मनुष्य रूपी शरीर में अलग अलग स्वरूप में स्थापित है। तो आज हम आचार्य जी के इस ओजस्वी उच्च कोटि की ज्ञान गुणवत्ता के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और लखनलाल आर्य जी जो नारद मुनि का काम कर रहे हैं, और हर क्षेत्र में और दूर दूर तक हमारी भारतीय संस्कृति जो वैदिक संस्कृति है उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे श्री लखनलाल आर्य जी, आर्य मुनि जी और श्री राकेश कुमार आर्य जी ऐसे इस संस्कृति के प्रोधा हैं जो जीवन का उद्देश्य केवल स्वामी दयानंद जी की महान संस्कृति को भारतवर्ष के जन जन में और विश्व में स्थापित करने के लिए अपने अथक प्रयासों में सार्थक हैं। इस संस्कृति को
और अधिक सभी तक पहुंचाने के लिए भारत समझो जो अभियान प्रस्तुत किया गया है उसमें सभी विद्वान जन सहयोग करें और इस संस्कृति को एक भारत के उज्जवल भविष्य को स्थापित करने में सहयोग करें। बहुत बहुत आभार श्री निवास जी। ये हमारे उक्ता भारत के संपादक, भारत समझो अभियान के बहुत बड़े स्तंभ, और आज उन्होंने एक नई उपाधि दे दी नारद मुनि की। जय हो। तो निवेदन करने लगे हैं हम अपने सुनील जी मोगा पंजाब से जुड़े हैं। सुनील जी हमारे वेद प्रचारक हैं मोगा पंजाब से, पंजाब प्रांत के। सुनील जी, भाई दिलीप पालीवाल जी, सुनील जी, सुनील जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आइए दिलीप पालीवाल जी, आइए, आप आइए जी। नमस्ते जी, नमस्ते सबको, सादर नमस्ते। अपना परिचय दे दो सभी को, कहाँ से हो? जी मैं दिलीप पालीवाल हूँ, प्रॉपरली राजस्थान से हूँ, बालोतरा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से। जी 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 जी। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। अभी मैं मुंबई में हूँ, कांताकुर ईस्ट में। अच्छा, मुंबई में है आप? यस सर, यस सर। चलिए, तो मुंबई में हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नयन कुमार जी भी महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, परली महाराष्ट्र। मैं आपने बताया मुझे। के पास बीड़ जिले का हूँ। जी जी, बीड़। मुंबई तरफ नहीं, मुंबई की सभा अलग है, महाराष्ट्र की सभा अलग है। अच्छा, महाराष्ट्र अलग है। मुंबई की सभा मुंबई के जितने भी शहर में जो आर्य समाज है उनका प्रतिनिधित्व करती है। हमारी सभा इधर मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और अन्य जो नागपुर हो, चाहे अपने पुणे हो, उधर का कार्य करती है। जी आइए दिलीप जी, बोलिए दो शब्द। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा आपका प्रवेश, अच्छा लगा। आत्मा के बारे में जो बताया आपने बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और कल भी कंटिन्यू करेंगे, पूरा समझ सकें और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक है ना? यस यस, बहुत आइए सम्मानित प्रेम सचदेवा जी, हमारे कार्यक्रम के धृतराष्ट्र, तो वो क्या बोलते हैं, भीष्म पितामह, आइए। आर्य रतन लखनलाल जी, आपको प्रणाम। और हमारे वैदिक प्रवक्ता, बहुत ही सुंदर प्रवचन, बड़ी बड़ी नई नई चीजें हमें सुनने को मिली। बगला और हंस, और हम हैं परम हंस। क्या बात है, क्या बात है। और आगे अभी सुनने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, अभी तो 4 दिन रहेंगे वो आपको। अभी तो शुरू हुआ है, मंत्र शुरू हुआ है, और आत्मा के बारे में जो विवेचन किया है, जो बहुत ही अच्छा। अभी 2 ही शक्तियां अभी आई हैं सामने, उसके बाद और भी आने वाली हैं। तो मैं बड़ा उत्साहित हो रहा हूँ इनको सुन के। और आप सब जितने जुड़े हुए हैं वो सब जरूर आए और औरों को भी लाएं और जरूर सुने। ऐसे विद्वान हमें बहुत ही रेयर मिलते हैं, और चुन चुन के हमारे लखनलाल जी लेकर आते हैं उनको। आपका भी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद आभार है। सम्मानित श्री प्रेम सचदेवा जी, हमारे कार्यक्रम के आप जो है भीष्म पितामह हैं। और 2 दिन अगर हम इनको ना देखें, डॉक्टर राकेश कुमार जी को, तो हमारे नैनों में ऐसे लगने लगता है कि जैसे पता नहीं कितनी महीने वर्ष हो गए हैं। तो ऐसे हमारे बड़े भाई सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, इन्होंने ऐसा नशा हमें उस हुक्के का चढ़ा दिया है, चौधरी साहब की खाप पंचायत का, कि लगता है कि जैसे हमारी तम्बाकू आज किसी ने पी नहीं है, तो वो भरी भरी लगती है। तो आइए डॉक्टर राकेश कुमार जी, स्वागत है आपका। मंचासीन आदर और सम्मान के योग्य हमारे भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, और आज के बहुत ही ओजस्वी वक्ता रहे प्रोफेसर नयन कुमार आचार्य जी, आदर और सम्मान के योग्य अनिल नरूला जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, श्री राम भज मदान जी, इस कार्यक्रम के संयोजन करने वाले परम योगी लखनलाल आर्य जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, और सभी सम्मानित साथियों, श्रद्धा और सम्मान के योग्य मात्र शक्ति। सचमुच बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। अभी जैसा कि प्रेम सचदेवा जी कह रहे थे, मन बहुत ही प्रसन्न हुआ हृदय से
प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी। ये गांव देहात में आज भी सुनने को मिलता है, जब कोई बहुत दुखी होता है तो कहता है कि मेरा हंस रो रहा है, और वो हंस रो रहा है उसकी व्याख्या आज सुनने को मिली। तो उसकी इतनी सहज सरल व्याख्या आपने की है कि बहुत ही अच्छा लगा। और फिर हा का अर्थ से अक्षर का अर्थ करते हुए जो उसके साथ उसका तारतम्य स्थापित किया है, उससे आपकी विद्वता सहज स्वाभाविक अपना प्रमाण दे रही थी। मेरा एक जो निष्कर्ष इस पर आकर के निकल करके आया, उसको मैंने दो दोहों में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। स्वागत है, स्वागत है। नयन कहे